शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल अलग रूप में नजर आए और वो रूप था बच्चों के एक मार्गदर्शक का या बच्चों के एक दोस्त का, या यूं कह लीजिए कि एक परिवार में जो भूमिका एक बड़े बुजुर्ग की होती है, आज वो उसी रूप में दिखे। इसलिए आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर की इस ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको बताना चाहते हैं। उस क्लास में आपको हम ले जाना चाहते हैं। अगर आपने ये क्लास आज शाम को अटेंड नहीं की है तो इस क्लास का जो सार है वो हम आपको बता सकते हैं। आपको भी याद होगा जब स्कूल या कॉलेज में आपसे कोई क्लास मिस हो जाती थी तो आप अपने बाकी साथियों से कहते थे कि क्लास में क्या हुआ, जल्दी से हमें बता दो। क्लास में अगर टीचर ने या अध्यापक ने कोई खास बातें बताई हैं तो हमें जल्दी से आप बता दीजिए। तो अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया है या पूरी क्लास का सार आप नहीं समझ पाए हैं तो आज हम संक्षिप्त में आपको ये बताएंगे, सार को समझाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की और यह पहली बार हुआ जब उनके और छात्रों के बीच इस तरह वर्चुअल संवाद हुआ, जिसमें देश भर के 10.5 लाख छात्रों के अलावा लगभग 2 लाख शिक्षक और 92,000 अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री ने आज इन सब से कई अहम बातें कही। पहली ये कि डर को हराने का और परीक्षा में सफल होने का एक ही मंत्र है और वो है तैयारी। अगर तैयारी पूरी है तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको डर की कोई वैक्सीन चाहिए तो वो है तैयारी। दूसरी बात, खाली समय किसी खजाने की तरह होता है, इसलिए खाली समय का उपयोग नए नए विचारों और नए कामों को के जरिए करना चाहिए। तीसरी बात, पहले मुश्किल काम करिए, क्योंकि जब आप सबसे मुश्किल काम करते हैं तो सरल काम को करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पहले कठिन काम कीजिए, कठिन सवाल को पहले सॉल्व कीजिए। चौथी बात, जब आप कुछ अलग करते हैं तो दूसरों के लिए उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। पांचवी बात, अपने सिद्धांतों को थोपने की जगह उन्हें जीकर दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करें। छठी बात, कोरोना वायरस की महामारी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिली वो ये है कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सातवीं बात, वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाएं। और आठवीं बात ये कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में नए विचारों का संचार करें, अपने परिवारों में चर्चा करके नए नए आइडिया सरकार को दें। और उन्होंने बच्चों को यह टास्क भी दिया है कि बच्चे अपनी आज़ादी के आंदोलन के बारे में पढ़ें, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उस हमारे आज़ादी के आंदोलन में उनके बारे में पढ़ें, और उसके बाद जो वो पढ़ते हैं, जानते हैं, उस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। इसके अलावा परीक्षा का तनाव कैसे भगाएं, बच्चों को कैसे प्रेरित करें, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र दिया है, जो हमारे देश के शिक्षकों के काम आएगा और जो माता पिता हैं उनके काम भी आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का यही गुरु मंत्र सुनाते हैं, जो परीक्षा में आपके भी काफी काम आ सकता है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती, परीक्षा जीवन में भी होती है और इससे भी कभी आपको डरना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं कि परीक्षा तो आपका बच्चा स्कूल में दे रहा होता है, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा आप दे रहे होते हैं। बच्चों को तो परीक्षा का तनाव होता ही है, लेकिन उनके माँ बाप को तो उससे भी ज्यादा तनाव होता है। इसलिए जब एक बच्चा परीक्षा में बैठता है तो पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है, पूरा परिवार तनाव में होता है। और अगर आप छात्र नहीं हैं और माँ बाप भी नहीं हैं तो भी जीवन भी अपने आप में एक परीक्षा है। इसलिए उस परीक्षा को कैसे पास करना है, पहले ये सुनिए। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर यह बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं। दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते, उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं।
और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, फिर प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई, अब उनको मैं ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है। लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा भी पाए, मैं नहीं जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए। तो आपके लिए मोदी सर का पहला मंत्र यह है कि परीक्षा में जो सबसे मुश्किल प्रश्न हो या सबसे मुश्किल विषय हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व कीजिए और जो आसान प्रश्न हैं उन्हें बाद में सॉल्व कीजिए। और परीक्षा में इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर मेरी समझ मुझे ठीक से समझ में आया है, कि जो प्रश्न ज्यादा नंबर का है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा क्रिटिकल है, पहले उसे सॉल्व कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाली समय में क्या करते हैं, और मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आप भी अपने खाली समय में क्या करते हैं, तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। लेकिन पूरा देश ये जरूर जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब उन्हें खाली समय मिलता है, अगर उन्हें मिलता भी है थोड़ा बहुत, तो उस समय में वो क्या करते हैं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है, तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये जानने के बाद हो सकता है अब हमारे देश में झूलों की बिक्री बढ़ जाए और बड़ी संख्या में लोग झूले खरीदने शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने आज ये भी बताया कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक सोच आती है तो उसके बारे में आपको उस पर कैसे काबू पाना चाहिए, और उन्होंने इसे एक उदाहरण के जरिए समझाया जो आपको भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मुझे बराबर याद है, एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया। तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके,
तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया, और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोड़ दें। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि आज परिवारों में अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि संस्कार कभी भी आपको आपकी जड़ों से दूर नहीं होने देते। और शायद अब हमारा देश, क्या दुनिया भर में लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने परिवार के साथ ये शो देख रहे हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि संस्कार ही असल में आपकी असली जड़ हैं, और अपने परिवार को संस्कारों से दूर मत होने दीजिए, संस्कारों से जोड़कर रखिए। प्रधानमंत्री ने भी आज हर परिवार को यही बताया है। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए, आप उनसे क्या कहते हैं। आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं, देखो कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदार ही नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे यहां देव रूप की जो कल्पना की गई है, उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है। लेकिन हमारे घर के वातावरण में बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बन ही जाती है। ये सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती हैं, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटा बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है, वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। तो मोदी सर की ये क्लास सिर्फ छात्रों के लिए नहीं थी, ये सिर्फ एक कक्षा नहीं थी, ये एक फैमिली शो था जिसे हमारे देश के करोड़ों परिवारों ने एक साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ बैठकर देखा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे ये उन्हीं के परिवार की बात हो रही है। और सब लोगों को ऐसा लगा जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पर ही आए हैं और उन्हीं के बारे में और उनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी खास बात जो बहुत अच्छी है वो ये कि वो अपनी बात बहुत सरलता से कहते हैं, और जो उदाहरण उन्होंने आज दिए हैं वो उदाहरण भी बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत सरल हैं, और आम लोगों के जीवन में वो सारी बातें हमेशा से घटती आई हैं। आपके जीवन में ये सब बातें होती रहती हैं जिनके उदाहरण वो दे रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में भारत ने कोरोना वायरस से क्या सीखा, ये भी आज प्रधानमंत्री ने देश को बताया, और ये भी कहा कि इससे क्या सीखा जा सकता है। कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है।
कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज्यादा नजदीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने यह भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी। इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है। इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया, वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है, अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है। और परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के छात्रों को जाते जाते एक टास्क भी दे दिया। आपने तो देखा होगा, जब आप स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपके अध्यापक क्लास खत्म करने से पहले आपको होमवर्क देते हैं, एक टास्क देते हैं। इसलिए मोदी सर ने भी आज छात्रों को एक होमवर्क दिया है, और वो ये कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के छात्र हमारी आजादी के नायकों के बारे में पढ़ें और अपने इतिहास के बारे में भी जानें। एग्जाम के बाद के लिए एक टास्क आपको देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बारे में आप सब लोग जाने, आजादी की लड़ाई के बारे में जाने। इसके लिए देश ने एक अभियान शुरू किया है। आपको इस अभियान से जुड़ना है। आप अपने राज्य की आजादी की लड़ाई से जुड़ी 75 घटनाएं खोजकर निकालिए। ये किसी व्यक्ति के संघर्ष में जुड़ी हो सकती हैं, किसी क्रांति वीर से जुड़ी हो सकती हैं। इन घटनाओं को आप अपनी मातृभाषा में विस्तार से लिखिए। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में लिख सके तो भी अच्छा होगा। आप इसको साल भर का प्रोजेक्ट बनाइए और डिजिटल तरीके से इसे कैसे करें, इसके लिए अपने टीचर से भी गाइडेंस लीजिए। आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से बात करिए। आप क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करिए। ये एक बिल्कुल नया और अनोखा प्रयोग था, जिसे देश के करोड़ों लोगों ने, माता पिता ने, छात्रों ने और बाकी देश की आम जनता ने भी टेलीविजन पर देखा। क्योंकि आज के इस शो को, जिसे मैं ये कहूँगा, ये एक कक्षा तो थी, क्लास तो थी ही, लेकिन ये एक फैमिली शो था। इसे देश के करोड़ों लोगों ने
न्यूज चैनल्स पर देखा, क्योंकि आज शाम को देश के तमाम न्यूज चैनल्स ने इसे लाइव दिखाया। रेडियो पर प्रसारित किया गया, इंटरनेट पर प्रसारित किया गया और तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी इस शो को एक साथ प्रसारित किया गया। और ये 1.5 घंटे की क्लास थी, या कह लीजिए ये 1.5 घंटे का फैमिली शो था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के परिवारों से बात की, माँ बाप से बात की, उनके बच्चों से, छात्रों से बात की। आपने अक्सर यह देखा होगा कि दुनिया भर में जो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं वो नेता ही होते हैं, और नेता हमेशा राजनीति की बात करते हैं, नेता सरकारी नीतियों की बात करते हैं, नेता गवर्नेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री प्रशासन की बात करते हैं। दुनिया भर में चाहे किसी भी देश के हों, वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। और आजकल तो हमारे देश में चुनाव का मौसम है, कोई भी नेता ऐसे समय में सिर्फ रैलियों में बात करना चाहेगा, बड़े बड़े भाषण देना चाहेगा, कोई भी ऐसा काम करना चाहेगा जिससे उसे वोट मिलते हों। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह का सरल संवाद दुनिया भर में किसी नेता ने आज तक कभी नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह इतना समय देकर बच्चों के साथ ऐसा संवाद पूरी दुनिया के किसी भी देश में कोई नहीं करता, जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए ये एक बिल्कुल नई तरह की शुरुआत है, ये एक नए संवाद की शुरुआत है, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.